जैक स्नाइडर जब भी कुछ पोस्ट करता है पूरा इंटरनेट हिल जाता है और ऐसा ही कुछ परसों रात को हुआ था जब जैक स्नाइडर ने अचानक से एक लो रेजोल्यूशन स्टेफनवुल्फ का डिजाइन अपने वेरो पे पोस्ट किया एंड सिर्फ एक सिंपल लो रेजोल्यूशन फोटो से ही पूरा इंटरनेट हिल गया है। एंड जैक ने इस फोटो के कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस का भी आंसर किया है, तो इस वीडियो में उन सारे आंसर्स के साथ इस पिक्चर के डिटेल्स को मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। एंड डीसी फैंडम और बेन एफ्लेक को लेकर मैं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले जो बात बोलना जरूरी है दैट इज पिक को जब से जैक स्नाइडर ने ड्रॉप किया है मैंने काफी लोगों को जॉस व्हीडन को ट्रोल करते हुए देखा है थिएट्रिकल कट के स्टेफनवुल्फ के डिजाइन की वजह से। लेकिन आप मानो या ना मानो जॉस व्हीडन का इसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि थिएट्रिकल कट का डिजाइन जेफ जॉन्स का आइडिया था, इसीलिए जैक को अपना ओरिजिनल डिजाइन चेंज करके स्टेफनवुल्फ को ऐसा बनाना पड़ा। एंड सरप्राइजिंगली जब जॉस व्हीडन को रीशूट के लिए लाया गया था तब उसने स्टूडियो को पूछा था दैट स्टेफनवुल्फ का ये स्कैरी डिजाइन स्टूडियो यूज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि थिएट्रिकल कट के डिजाइन से ये स्कैरी डिजाइन जॉस व्हीडन को ज्यादा पसंद आया था। तो बेकार में जॉस व्हीडन को इस चीज के लिए ब्लेम करना गलत बात है, बिकॉज वो इस चीज में जैक स्नाइडर के सपोर्ट में था। लेकिन टिकटॉकर जेफ जॉन्स को स्टेफनवुल्फ कॉमिक एक्यूरेट बनाना था, इसीलिए जैक को अपना आइडिया चेंज करना पड़ा। और इन्हीं कुछ रीजंस के वजह से मुझे कभी कभी लगता है मैं जेफ जॉन्स के ऊपर एंटी लाइफ इक्वेशन यूज कर दूं। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसा कि आप देख सकते हो ये पिक क्लियर नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये एक लो रेजोल्यूशन वाला पिक है, बट यहाँ हम क्लियरली आइडिया लगा सकते हैं स्टेफनवुल्फ कितना डिफरेंट लगने वाला है थिएट्रिकल वर्जन से। एंड जैक ने जैसा कहा था दैट ही इज अ स्पाइकी फकर, तो इस पिक को देखकर हम सच में कह सकते हैं दैट ही इज एक्चुअली अ स्पाइकी फकर। एंड इस पिक के नीचे लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ HBO मैक्स, जो कि ऑब्वियस है। एंड टॉप लेफ्ट कॉर्नर को अगर आप देखो तो इसमें रन टाइम 1 hour 1 minute लिखा है। एंड ये पिक थेमिस्कीरा का है जब स्टेफनवुल्फ थेमिस्कीरा का मदर बॉक्स लेने आता है। सो थिएट्रिकल वर्जन में ये सीन 20 मिनट के आसपास हुआ था, जबकि स्नाइडर कट में ये 1 hour मार्क पे होगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो दैट इस फिल्म में हमें कितना ज्यादा कंटेंट मिलने वाला है। एंड टॉप राइट कॉर्नर के ZS इनिशियल को लेकर मैं थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ, क्योंकि इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी हो गया है। बट जैक ने कमेंट्स में बताया दैट स्टेफनवुल्फ ज्यादा बात नहीं करने वाला फिल्म में, तो थिएट्रिकल कट जैसा फालतू डायलॉग्स हमें स्नाइडर कट में नहीं मिलने वाला। तो कमेंट्स की बात आ ही गई है, तो लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट डिटेल्स। जैक ने कमेंट्स में बताया था डीसी फैंडम के दिन जो टीजर हमें मिलने वाला है उसमें स्टेफनवुल्फ को फुल HD में हम देख पाएंगे। और साथ में किसी ने ये भी पूछा था दैट क्या देसार्ट भी ऐसा ही स्पाइकी होगा, तो उसके जवाब में जैक ने ना कहा। तो इस आंसर से ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया दैट देसार्ट भी होगा फिल्म में। एंड जैक ने बताया जो ट्रेलर या टीजर जो भी प्रिपेयर किया गया है डीसी फैंडम के लिए दैट इज गोना ब्लो आवर माइंड्स। एंड ऑनेस्टली इस पॉइंट पे हमें ये डाउट करना भी नहीं चाहिए। आई ट्रस्ट जैक स्नाइडर एंड मुझे पूरा यकीन है डीसी फैंडम के दिन धमाका होगा। ओके, नेक्स्ट किसी ने पूछा दैट क्या डीसी फैंडम के पहले कोई और सरप्राइज हमें मिलेगा, तो उसके जवाब में जैक स्नाइडर ने कहा अपनी आंखें खुली रखने के लिए। एंड आई गेस 15 अगस्त को कुछ ना कुछ जैक स्नाइडर ड्रॉप करने वाला है, बिकॉज उस दिन बेन एफ्लेक का बर्थडे है। और 20 अगस्त को भी कुछ ड्रॉप हो सकता है क्योंकि उस दिन एमी एडम्स का बर्थडे है। तो ये 2 दिन कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस है। एंड नेक्स्ट जब किसी ने पूछा क्या जस्टिस लीग ब्लडी होगा, तो उसके जवाब में जैक ने कहा जस्ट द राइट अमाउंट। सो ये एक हिंट हो सकता है स्नाइडर कट के रेटेड आर होने का। एंड अगर रेटेड आर होता भी है तो मैं सरप्राइज नहीं होने वाला, बिकॉज बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का भी अल्टीमेट एडिशन रेटेड आर ही था। नेक्स्ट सवाल जस्टिस लीग के एस्पेक्ट रेशियो को लेकर पूछा गया है। जैसा जैक ने बताया उससे इतना ही समझ में आया दैट इज पिक का जो एस्पेक्ट रेशियो है फिल्म का एस्पेक्ट रेशियो भी वही होने वाला है। एंड जैसा अभी स्क्रीन पे ये पिक आप देख रहे हो, साइड में ब्लैक बार्स आपको नजर आ रहा है, तो स्नाइडर कट ऐसा ही दिखने वाला है। एंड ट्रेडिशनल वाइड स्क्रीन फिल्म में ऊपर नीचे ब्लैक बार्स होता है, बट क्योंकि जैक स्नाइडर इस मूवी को IMAX के रेजोल्यूशन जैसा बनाने वाला है इसीलिए ऐसा रेजोल्यूशन यूज किया जाएगा। आई नो कि थोड़ा सा वियर्ड है ये, बट इस रेजोल्यूशन में हमें ज्यादा इमेज ऊपर और नीचे मिलेगा और ज्यादा डिटेल्स भी कैप्चर होगा। तो ये जैक स्नाइडर का अपना चॉइस है फिल्म को ऐसा प्रेजेंट करने का, तो हमें इसे ऑब्वियसली सपोर्ट करना चाहिए। एंड मैंने पूछा था क्या डीसी फैंडम वाला ट्रेलर भी इसी रेजोल्यूशन में होगा, तो जैक ने आंसर में यस कहा। तो जो ट्रेलर का रेजोल्यूशन होगा वही फिल्म का रेजोल्यूशन होने वाला है। बट जैक के इस रिप्लाई से यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। एक्चुअली मैंने 2 सवाल पूछे थे। पहला, फिल्म का नाम क्या जैक स्नाइडर जस्टिस लीग यही होने वाला है, तो उसका जवाब नहीं मिलने पर दूसरा सवाल मैंने रेजोल्यूशन को लेकर पूछा, तो उसके आंसर में जैक ने मुझे यस कहा था। तो इस चीज को कुछ लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर लिया और लोग सोच बैठे थे फिल्म का नाम कंफर्म हो गया है। सो गाइस, अगर आप भी कंफ्यूज हुए थे इस चीज से तो मैं आपको बता दे रहा हूँ दैट फिल्म का नाम अब भी कंफर्म नहीं हुआ है। एंड जो भी फिल्म का नाम होने वाला है वो हमें डीसी फैंडम के दिन ही पता चलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ZS इनिशियल। गाइस, कल्चर नर्ड ने एक आर्टिकल पोस्ट करा था दैट ज़ोइक स्टूडियो स्नाइडर कट के VFX पे काम कर रहा है एंड वो स्टेफनवुल्फ के डिजाइन को चेंज कर रहा है। एंड ये स्टूडियो एयर कट पे भी काम कर रहा है, ऐसा कल्चर नर्ड के आर्टिकल में लिखा था। और वहां ये भी लिखा था दैट स्टेफनवुल्फ को एयर कट के एंड में इंक्लूड करा जाएगा, जैसा कि डेविड एयर का ओरिजिनल प्लान था।
अब ओरिजिनल प्लान फिल्म के शूट के बहुत पहले ही चेंज हो गया था, तो आई डोंट नो एयर कट में स्टेफन वुल्फ होगा या नहीं, बट इस ZS इनिशियल को देखकर कुछ लोग इसे जोइक स्टूडियोज का इनिशियल समझ बैठे एंड कल्चर नट को क्रेडिट देने लग गए सही स्कूप रिपोर्ट करने के लिए। एंड अगर आप कल्चर नट के आर्टिकल को पढ़ो तो वहां पे आपको एक एडिटर्स नोट मिलेगा दैट जोइक स्टूडियोज ने कल्चर नट को कॉन्टेक्ट करके ये बताया कि वो स्नाइडर कट या एयर कट किसी पे भी काम नहीं कर रहा है। फिर भी कल्चर नट का ये मानना है कि जोइक स्टूडियोज बातें छुपा रहा है। सो इस ZS इनिशियल को पहले देखकर सबको इसे जैक स्नाइडर का इनिशियल समझ रहे थे, बट इस जोइक स्टूडियोज के एंगल के आने पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया एंड दो ऑपोजिट स्कूपर साइड इस पर लड़ रहे थे। लेकिन इतने में क्रिस वोंग ने जैक स्नाइडर को मैसेज करके ये कंफर्म कर दिया दैट ZS का मतलब जैक स्नाइडर है एंड ये जैक ने खुद बताया है और इसके वजह से कल्चर नट का अब मजाक बनाया जा रहा है। एंड ऑनेस्टली मुझे TCN से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड सबसे पहले उन लोगों ने ही रिपोर्ट किया था दैट स्नाइडर कट के साथ साथ एयर कट, स्नाइडर कट के सीक्वल्स और बेन एफ्लेक भी अपने सोलो प्रोजेक्ट के लिए वापस आ रहा है। और कल्चर नट ऐसा भी बता रहा है दैट बेन एफ्लेक का अनाउंसमेंट DC फैंडम के दिन होने वाला है। सो जोइक स्टूडियोज एक्चुअली में फिल्म का पार्ट है या नहीं ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही हम जान पाएंगे। लेकिन रिसेंटली कल्चर नट ने जो कुछ भी रिपोर्ट करा है वो सब कुछ मोस्टली गलत हो रहा है। जैसे कि रायन रेनॉल्ड्स का हॉकमैन का रूमर उन्होंने एक्सक्लूसिव बोल के डाला, लेकिन इस हफ्ते उन्होंने उसे बैक ट्रैक कर लिया और अब वो बता रहे हैं दैट आर्मी हैमर और आइजा गोंजालेस को हॉकमैन एंड हॉकगर्ल के रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा है। और ये चीज 1 महीने पहले से ही एक रेडिट पोस्ट पे लीक हो गया था और उसमें से नोआ सेंटिनियो का एडम स्मैशर बनना सच भी साबित हुआ है। तो इनडायरेक्टली कल्चर नट अब उसी लीक को रेफर कर रहा है। तो इसी के लिए मुझे अब थोड़ा डाउट हो रहा है कल्चर नट के ऑथेंटिसिटी पर, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ रहा बिकॉज मुझे अब भी लगता है कि DC फैंडम के दिन बेन एफ्लेक का अनाउंसमेंट हो सकता है। एंड इसका रीजन DC फैंडम का जो ऑफिशियल गेस्ट लिस्ट का अनाउंसमेंट हुआ उसमें बॉस लॉजिक का भी नाम है। और जैसे कि मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था दैट बॉस लॉजिक कुछ दिन पहले से बेन एफ्लेक और डेथस्ट्रोक के मूवी का फैन आर्ट प्रमोट कर रहा है और उसका नाम गेस्ट लिस्ट पे देखकर मुझे लगता है कि DC ने ही शायद बॉस लॉजिक को ये करने को बोला था। तो मे बी DC फैंडम के दिन फाइनली बेन एफ्लेक वापस आ जाए। और आज DC फैंडम का शेड्यूल भी अनाउंस होने वाला है, तो लेट्स सी क्या शेड्यूल बनता है। उसके ऊपर मैं आपको कल एक डिटेल में वीडियो बना के देने वाला हूँ। फिलहाल मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ दैट कल्चर नट ने जो कुछ भी कहा था बेन एफ्लेक को लेकर और स्नाइडर कट के बाकी के प्रोजेक्ट्स को लेकर वो सब कुछ सही निकले। तो आप मुझे नीचे अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताओ कि आपको ये पूरा सिचुएशन सुन के कैसा लग रहा है। एंड वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।